ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, डबल लाइट फरिश्ता आत्मा हूं, हर एक को सुख देने वाली आत्मा हूं। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर अगर हम ले सकते हैं और वो एक शब्द है चार्ट। आज बाबा ने पूरी मुरली में कहा सच्चाई सफाई से याद का चार्ट रखो। चार्ट क्या होता है उसकी हम गहराई में देखेंगे। और बाबा ने कहा कि अहंकार ज्ञान का छोड़ो तो सच्चा सच्चा पुरुषार्थ होगा। आज बाबा ने महावीर बच्चों की कुछ निशानियां बताई हैं, तो हम साथ साथ चेक करेंगे हम महावीर हैं कि नहीं। तो महावीर की निशानी, महावीर मतलब शक्तिमान, महावीर मतलब जिनके अंदर निरंतर खुशी हो, महावीर मतलब जो आत्माभिमानी हो, महावीर मतलब जिनको देहंकार न हो, है ना। महावीर मतलब हर समय याद रहे मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं। ये 5 बातें जिसके अंदर हैं वो महावीर है। तो उसकी एक एक बात की हम गहराई में जाएंगे कि बाबा ने ये वाली बात क्यों कही है, इसका मतलब क्या है वो भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। आज स्वर्ग और सेमी स्वर्ग की भी बात आई है तो उसको भी हम देखेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। पुण्य आत्मा अगर बनना है तो कैसे बनेंगे? योग से। ज्ञान से कोई पुण्यात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए कहा भी जाता है ज्ञान से तुमको धन मिलता है, योग से विकर्म नष्ट होते हैं। और बगैर विकर्म नष्ट हुए, बगैर पवित्र बनने तो हम जा नहीं सकते हैं। आज गोवर्धन पहाड़ की भी बात आई है कि कैसे उंगलियों पर उठाने की बात कही है, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। आज का विशेष वरदान है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त जो रहते हैं ना, वही डबल लाइट अफेक्ट फरिश्ता बन सकते हैं। तो हमारे बोल ही बहुत कुछ करते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और जो स्वयं को परमात्मा के प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो ये पूरी मुरली है, इसकी हम गहराई में जाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इसकी चार्ट के साथ। बाबा ने कहा सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो और सच्चाई का चार्ट रखो। तो देखिए चार्ट में कई बातें हैं, कई बातों की गहराइयाँ हैं। पहली बात तो ये है कि चार्ट किस तरह से रखना हो तो सेकेंडरी बात हो गई। पहली बात तो यह है कि चार्ट हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी आत्माएं, मैं तो कई जगह से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई सेंटरों पर हमारा जाना होता है और कई सेंटरों के भाई बहनों से तो हमारा इंटरेक्शन होता ही है। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट के सेंटरों से तो जुड़े हैं, है ना। तो हमने जो देखा है, हम जब भी जाते हैं चार्ट बहुत कम लोग रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं चार्ट? चार्ट मतलब क्या होता है तो हम सब समझते हैं ना। चार्ट रखना मतलब सवेरे से शाम तक हमने क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया, कितनी बार मुरली किया, क्या अमृत बेला उठे, कितनी देर करा, किस तरह अवस्था रही, किसी को दुख तो नहीं दिया, सुख कितनों को दिया, सोमान की प्रैक्टिस कितने की, 500 रुपयों का अभ्यास क्या कितना किया। यही तो चार्ट है, और तो कोई चार्ट है नहीं।
तो वो चार्ट कई भाई बहनें रखते ही नहीं। मतलब कैसा रखते हैं उसकी तो बात छोड़ ही दो, रखते ही नहीं। अब इसको एक अच्छी तरह से गहराई से समझना है। बाबा ने अगर कहा और बाबा की श्रीमत का पालन किया तो उसके भी मार्क्स हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक आदरणीय परम आदरणीय जगदीश भाई जी की बात सुनाऊंगा कि वो कई भाई बहनों के साथ बाबा के पास गए थे मिलने के लिए। तो बाबा ने सबको एक होमवर्क दिया, कुछ निबंध लिखने को दिया था कि इस पे कुछ लिख करके लाना, सभी को दिया। मेरे को टॉपिक नहीं याद है कौन सा टॉपिक दिया। अब हुआ क्या कि जब जिस दिन बाबा ने लिख करके दिया, ये उन दिनों की बात है जब साकार बाबा थे, इसका मतलब 1969 से पहले की बात है, और शायद माउंट आबू आए होंगे उसके थोड़े दिनों की बात होगी, क्योंकि जगदीश भाई जी हो सकता 55-60 की ही बात हो। तो क्या हुआ कि 22 दबे बाई चांस उस दिन क्या हुई, लाइट नहीं थी वहां पांडव भवन की। अब जब लाइट नहीं थी तो लाइट नहीं है तो लिखें कैसे। तो जगदीश भाई कोशिश कर रहे थे लिखने के लिए, कैसे लिखे। बाबा ने तो कहा है क्या करेंगे। तो सब भाई बहनें सुने, बाबा ने कह दिया, बाबा भूल जाएंगे, लेटो सो जाओ। जगदीश भाई को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बाबा ने कहा है, बाबा कल सुबह पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो क्या हुआ, वो जगदीश भाई रूम से निकल गए और गए तो पांडव भवन के बाहर एक स्ट्रीट लाइट थी, वो जल रही थी। वहां पर बैठ करके उनको जो समझ में आया वो लिखा। अब ये भाई बहनें तो रूम वालों को पता ही था कि ये कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, और ये सब चक्कर में उनकी पूरी रात चली गई। ये सब सोए, सुबह बोला सबने कि भाई तुमने क्या है, बिना मतलब टाइम खराब किया, दिन में लिख लेते, दिन में क्या है लिखने। बाबा ने तो कहा रात में लाइट नहीं थी तो दिन में। बाबा पूछेगा अगर सुबह सुबह, उनको ये था कि बाबा सुबह मुरली क्लास में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो बोल देंगे बाबा लाइट नहीं थी। क्या हुआ, सुबह मुरली क्लास हुआ, बाबा ने पूछा ही नहीं। अब जब नहीं पूछा तो भाई बहनों ने कहा देखा, तो बिना मतलब परेशान हो रहे थे, बाबा ने तो पूछे ही नहीं। बाबा भूल गए होंगे, बाबा को थोड़ी याद रहता है। अब जब शाम को फिर से क्लास हुई तो बाबा ने पूछा कि बच्चों वो जो किया था किया, किस किस ने किया। तो एक ही हाथ उठा होगा, हम सबको मालूम, क्योंकि अब बाकी किसी ने किया नहीं। किसी ने बोला लाइट नहीं थी, फिर आप सुबह मुरली क्लास में आ गए, फिर ये किया वो किया, बता दे। जगदीश भाई को मंगाया, देखा उन्होंने, और बाबा ने तुरंत वरदान दिया कि तुम को श्रेष्ठ लिखने का वरदान बाबा देता है। तुम ही गणेश हो, तुम ही व्यास हो। और मतलब ऐसा करके कुछ ऐसा वरदान दे दिया कि आप देखो पूरे यज्ञ का लिटरेचर मेजॉरिटी पार्ट तो जगदीश भाई ने लिखा है। तो क्या होता है कि जब हम भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं तो हमें वरदान मिल जाता है। तो ऐसे भगवान ने अगर कहा चार्ट लिखो तो लिखेंगे, तो लिखने के भी मार्क्स है। आप इसको समझो, मान लो चार्ट अच्छी तरह से रखने के लिए जो बाबा ने कहा सच्चाई सफाई से, उसके 100 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स चार्ट रखने के होंगे ना, बाकी कैसा भी लिखा। रखा ही नहीं तो फिर 100 की तो बात ही नहीं, 0 मार्क्स होंगे ना। रखा कम से कम, भले कम लिखा तो 10 तो होंगे। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि चार्ट नहीं रखेंगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी। चार्ट रखने से क्या फायदा होता है, चार्ट रखने से आपकी अवस्था बनती है। चार्ट रखने से हमें पता चलता है 24 घंटे में हम कितने समय अपने को आत्मा समझते हैं, कितने समय बाबा को याद करते हैं। चार्ट रखने से पता चलता है कि हम आर्ट गार्ड फॉर दिल्ली सर्विस हैं। चार्ट रखने से पता चलता है हम मनमना भाव की स्थिति में हैं। चार्ट रखने से पता चलता है हम किसको दुख देते हैं, किसको सुख देते हैं। चार्ट रखने से हमारी अवस्था पता चलती है। चार्ट रखने से हमारी प्रोग्रेस होती है। चार्ट रखने से हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता है। चार्ट रखने से दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति होती है। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके हमें सच में चार्ट रखना।
तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे फिर क्या करते हैं, चार्ट बना करके भेज देते हैं। कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का बहुत अहंकार है। इसलिए बाबा कई बार बोलता है हमारे बच्चे सब व्यास बन गए। व्यास बन गए मतलब ज्ञान सुनाने वाले बन गए, लेकिन अभ्यास नहीं है। कौन सा अभ्यास नहीं? कि मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास नहीं। तो व्यास नहीं बनना है, अभ्यास करना है, हमें मेहनत करनी। चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कि कितने मिनट हम याद करते हैं, क्या करते हैं। आज तो बाबा ने क्लियर कट कह दिया कि कोई तो बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। सोचो आप, याद नहीं करेंगे तो ज्ञान में याद का जौहर कैसे भरेगा? ज्ञान तलवार में योग का जौहर नहीं होगा तो सामने वाले को तीर कैसे लगेगा? तो मेहनत करनी है। और बाबा कहता है अहंकार बहुत है, मेहनत पहुंचती नहीं। तो नजर रखनी होती है कि सारे दिन का हमारा चार्ट कैसा रहा, नोट करना है ना। अब बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं हमको लिखने की फुर्सत ही कहाँ है। तो कहाँ बिजी रहते हो भाई? हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस विश्वविद्यालय में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? अपनी अवस्था बनाने आए ना, अचल अडोल अपनी स्थिति बनाने आए ना। सबको हम ज्ञान सुनाने नहीं आए। ये अगर कोई सोचता है कि हम सबको ज्ञान सुनाने आए तो गलतफहमी में है। आप ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आए। पहला उद्देश्य क्या है? आप अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं। आप स्व परिवर्तन के लिए आए हैं। आपका स्व परिवर्तन होगा तो दूसरों को ज्ञान अपने आप ही मिलेगा। तो ये अपने दिमाग से हटा दें कि हमें दूसरों को बदलना है। कोई दूसरे को दुनिया में बदल नहीं सकता, ये गारंटी है। हमें किसे बदलना है? अपने आप को। जो आत्मा खुद को नहीं बदल सकती वो दूसरे को क्या बदल सकती? बताओ। दूसरे को बदलना है या इजी है, अपने को बदलना इजी है? अरे हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, मैं दूसरे के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? तो ये ज्यादा हो जाता है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा यहां भी आते हो तो अपने आप को सोचो, मैं आत्मा कितनी देर आत्मिक स्वरूप में हूं। बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। अभी भी सब जो भाई बहन ने मुरली मंथन सुनना है अपने दिल पर हाथ रखें। अब अपने आप से पूछें, मैं आत्मा सच्चाई से बाबा को कितनी देर दिल से याद करती हूँ। पूछे, अंदर से जवाब आएगा आपको। अब अगर उस याद की यात्रा में गुंजाइश है तो उसको बढ़ाते जाएं। बाबा ने कहा चक्कर फिराओ, कोई हर्जा नहीं है। चक्कर तो फिराना है, बाबा के पास तो जाना है, इसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन अच्छी तरह से याद करना है। बाबा ने कहा कोई कोई सच्चा चार्ट बताते हैं, कोई झूठा भी बता देते हैं। ऐसे महारथी हैं जो सच कभी नहीं बताएंगे। अब उनको बाबा महारथी कहता है। महारथी मतलब बड़ा नाम मान शान है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आधी कल्प झूठ की दुनिया है, तो झूठ अंदर जम गया, और जो चीज अंदर जम गया तो चार्ट कैसे लिखेंगे? जो बाबा कहता साधारण हो झट चार्ट लिख देते हैं। बाबा कहता है तुमको पापों को भस्म करने होंगे, और भस्म करने का एक ही तरीका है, याद की यात्रा। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, अगर पौना घंटा बैठते हो तो सच्चाई सफाई से देखो कि हमने कितनी देर याद किया। कईयों को तो फिर अपनी चार्ट बजाने में लग जाती। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता तो हम बता नहीं पाते ना, फिर बताएंगे कैसे किसी को। तो मुख्य बात है याद की यात्रा होगी तो चार्ट लिखेंगे ना, यात्रा नहीं तो चार्ट क्या लिखेंगे? तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाबा ने कहा, कई कहते हैं हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। बाबा मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता है? अगर हम निरंतर याद करेंगे तो हमारी कर्माती तो अवस्था हो जाएगी, नहीं होगी, 100% हो जाएगी। ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी। थोड़ा सा भी किसको समझाएंगे तो तिल लग जाएगा। तो ये मेहनत करनी है। अगर बुद्धि योग बाबा के सिवाय कहीं होगा तो क्या होगा? इधर उधर बुद्धि भटकती रहेगी। तो मेहनत करना। चार्ट रखने का मतलब ये कि याद की यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाना, इसमें कल्याण है। जितना याद करेंगे उतना कमाई होगी, है ना।
बाबा कहता है अगर ये कमाई करते करते शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, छोटा बच्चा बनेंगे, फिर क्या कमाई कर सकेंगे। तो जो कमाई करनी है अभी कर लो। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, गंगा स्नान करेंगे तो उसमें कमाई हो जाएगी। अरे वो पानी का स्नान है, हमारा याद की यात्रा का स्नान है। याद की यात्रा से आत्मा पावन बन सकती है, ज्ञान स्नान से पावन बन सकती है, पानी से तो पावन नहीं बनेगी ना। तो योग का स्नान करना है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग के स्नान से ही हमारे पाप भस्म होंगे, वो भी जन्म जन्मांतर के। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा कि महावीर बच्चों को किन को कहा जाएगा, तो उनकी बाबा ने निशानियां बताई। पहली निशानी बताई जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो। चेक करें हमारी निरंतर याद है। और महावीर माना कहा शक्तिमान, मतलब 8 शक्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हैं तो हम महावीर हैं। महावीर मतलब जिनको निरंतर खुशी हो, खुशी उनकी चली नहीं जाए। बाबा तो कई बार कहता मुरलियों में, भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो खुशी का हमारा पैरामीटर बढ़ जाना चाहिए। और महावीर मतलब जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। चेक करना है कि मुझे कोई देह का अहंकार तो नहीं है, हम आत्माभिमानी हैं। और जो ऐसे महावीर बच्चे होते हैं उनको हमेशा याद रहता है मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। ऐसा मुझे याद रहता है कि नहीं रहता, वो चेक करना है। नहीं तो हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पार्ट हमारा पक्का नहीं होता है, और पहला पार्ट पक्का नहीं होता है तो आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। वो कैसे पता चलता है, हम छोटे आदमी कैसे बात करते हैं, काम वाली से कैसे बात करते हैं, छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, क्या जो बड़ों के साथ, बड़ी पोस्ट वालों के साथ बात करते हैं वो छोटों के साथ बात करते हैं, वहीं पता चलता है कि हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है। तो हमें अच्छी तरह से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जितना जितना बाबा को हम याद करेंगे उतने विकर्म नष्ट होंगे, और उतनी बड़ी ही हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा ने आज कहा मनुष्यों की बुद्धि तो किसी काम ही नहीं करती है। कुछ ड्रामा को राज पे नहीं समझता, तो जाने जाने क्या क्या प्लान बनाते हैं, चंद्रमा पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। बाबा कहता है इसके लिए तो टाइम ही नहीं है। बाबा ने आज कहा कि जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, दैवी गुण भी आते जाएंगे। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। सोचो, कई बार बाबा कहता है लक्का चोर, कक्का चोर सो लक्का चोर। तो हमें कोई चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे सूक्ष्म चोरी हो चाहे स्थूल चोरी हो। सूक्ष्म चोरियां भी करते हैं तो हमें ध्यान देना है। बाबा ने कहा ये दुनिया में जैसे दिखाते हैं ना, गोवर्धन पहाड़ को उठाना था तो श्री कृष्ण ने सबकी उंगली लगाई, गोपियों के लगाई। तो बाबा कहता है ये कलयुगी दुनिया का पहाड़ उठाने के लिए तुम देवी देवता जो बनने वाले हो, जिनको गोपियां कहा जाता है, वो उंगली देते हो इस स्वर्ग की स्थापना में, है ना, बुद्धि योग लगाते हो। तो ये तुम्हारी कहावत है, कोई देवी देवताओं की उंगलियां नहीं लगाते हैं। तो गोपियां देवी देवताएं नहीं। आते हैं आज के वरदान पे। बहुत अच्छा वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अभी कई बार क्या होता है, लोग ऐसे बोल देते हैं जो खुद को भी नहीं अच्छे लगते हैं, दूसरों को भी नहीं अच्छे लगते हैं। अब ऐसे बोलना चाहिए क्या? बोल करके सवेरे सवेरे मूड खराब कर देते हैं लोग। और वो उसका कारण क्या होता है कि हम ज्यादा बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं। इनफैक्ट सुबह से बोलना चालू होता है, कोई तो ऐसा चक 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 बोलते रहते हैं, एक सांक में 10 बातें बोल जाएंगे। और कैसे बोलते हैं, जरूरत नहीं है, जितना पूछा, एक तो बगैर पूछे सलाह देनी नहीं चाहिए,
है ना। और जितना पूछे उतना ही सलाह देनी चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बिना पूछे सलाह देते रहते हैं। अब आप बाहर घर के निकले, किसी ने पूछा, अरे फलाने को जाते हुए देखा है, जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या ना, फिनिश ना। देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो ना, खत्म। हम क्या बोलेंगे, देखा तो नहीं है, कुछ खास बात है क्या, क्यों ढूंढ रहे हैं, जरूर कोई खास बात होगी, आप यहाँ खड़े ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं बस वैसे, अरे बताओ ना क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया। अब ये बात हमारी लंबी हो रही है। बात 2 शब्दों की थी, हाँ या ना की, हमने क्या किया, लंबा कर दिया। बोलते रहना, बाबा कहता है भी व्यर्थ है। जो काम 4 शब्दों में चल सकता है 12-15 शब्दों में बोलो ही नहीं। इसलिए हमारा स्लोगन भी क्या है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। बाबा ने कहा ये स्लोगन गले में डालकर रख दो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। व्यर्थ हुआ डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। यही तो मेहनत है हमारी, और क्या मेहनत है। तो हमें चेक करना है कि हम व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल तो नहीं बोलते हैं, और जो नहीं बोलेगा वो डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बन ही जाएगा। तो ये चेक करें कि सारा दिन में मेरे बोल से कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता है, किसी की स्थिति मेरे बोल से नीचे तो नहीं जाती। मान लो कोई आत्मा है, वो आत्मा आपके पास आई और आपने 10 बातें उसको सुना दी, किसी बात को, हो सकता कोई उसका संस्कार न अच्छा लगा, कोई बात अच्छी न लगी हो। अब क्या हुआ, वो आत्मा डिस्टर्ब हो गई। अब आपकी वजह से डिस्टर्ब हुई, उसका पुरुषार्थ नीचे गिरा, उसने पुरुषार्थ नहीं किया, उस दिन आपके बारे में सोचती रही, उसके बोझ, उसके पुरुषार्थ का किसके ऊपर जाएगा, जो नहीं किया उसने। वो आपके पाप के खाते में जाएगा और आपका योग नहीं लगेगा, आपकी स्थिति नीचे गिरने वाली है। तो वो हमें नहीं करना है। वो करेंगे तो हम अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो वो सब छोड़ देना है, उससे मुक्त हो जाना है। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं। दिल से एक लोग याद करते हैं और दिमाग से याद करते हैं। करना दिल से चाहिए, बहनें दिल से याद करती है, भाई मोस्टली दिमाग से याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, जो परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो हमें अपने आप को कुर्बान करना है। तो आज का टेक होम यही है कि एक तो हमें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, और याद की यात्रा का पूरा चार्ट रखना, कोई कोताही नहीं करना है। सब बच्चे पक्का दिल से बाबा से वादा करेंगे, और चार्ट में हम कितना समय बाबा को याद करते हैं वो बताना। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है वो भी लिखना है। एक कयामत का समय है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को तो याद करना है, लेकिन दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी चकारी नहीं करनी है। कोई ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जिस बोल के द्वारा सामने वाली डिस्टर्ब हो या मेरा व्यर्थ का खाता बढ़े, क्योंकि हमें डबल लाइट फरिश्ता बनना है। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठे बोलो, ये स्लोगन हमें याद रखना है, और अपने आप को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान कर देना है। तो सफलता हमारे गले का हार बन जाएगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।